Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट थोड़ा सा अपना शेड्यूल गड़बड़ा गया था। 31 अगस्त को टेस्ट होना था, लेकिन किसी कारणवश से मैं टेस्ट नहीं ले पाया था। जो मेजर टेस्ट मैंने बताया था, ये मेजर टेस्ट मैंने 3 टॉपिक के लिए आपको बताया था। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन का, दूसरा जनरल इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री वाला पार्ट भी अपने साथ में था। अगर आपने पहले टेस्ट दिए हैं तो, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके आप पहले टेस्ट देख सकते हैं। दूसरा अपना टॉपिक था इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके अलावा तीसरा टॉपिक था जनरल फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इन तीनों से अपने लगभग 6 टेस्ट ले चुके थे और इससे पहले भी अपना एक मेजर टेस्ट हो चुका था। अब ये जो अपना, वैसे तो 8 नंबर का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8 है ये। इसमें अपने जो तीनों टॉपिक हुए उनसे रिलेवेंट अपने क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा गया था, इसलिए मैं आज के टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर करूंगा। आज का जो मैं ये टेस्ट आपसे ले रहा हूँ, कंडक्ट करवा रहा हूँ, इसका मेन मोटो ये था कि अगले टेस्ट का मैं आपको शेड्यूल बता सकूं। नेक्स्ट टेस्ट होगा अपना 5 सितंबर को 9 पीएम पर ही, और टॉपिक होगा अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का सामान्य परिचय। इसमें क्या चीज़ें आती है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके अलावा जैसे अपने एक टेबल पढ़ते हैं ना, सिंपली भी जो जितने भी पालतू पशु है, डोमेस्टिक एनिमल है, उनके काफ मतलब बच्चे को, नवजात को, न्यूबॉर्न को क्या कहते हैं, यंग को क्या कहते हैं, अडल्ट को क्या कहते हैं, इनका जूलॉजिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, इनमें पल्स रेट यानी नाड़ी गति, रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन गति, या पबेटरी एज क्या है, या फिर इनमें जैसे अपने बात करें कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, उसकी अवधि क्या है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर सक्सेस बुक है तो उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री का जो पहला चैप्टर है, तो उससे अपने अगला जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, उसी से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो आज का मेन मोटो था आपको नेक्स्ट शेड्यूल बताना, लेकिन आज भी अपने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप साथ साथ में आंसर दीजिए और अपना एनालाइज कीजिए, कितने आपके आंसर सही जाते हैं और कितने आपके गलत जाते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ केवी के 8% इन इंडिया इज कितने हैं, बताइए भी। ए ऑप्शन है 716, बी ऑप्शन है 721, सी ऑप्शन है 710 और डी ऑप्शन है 735। पीछे मैंने एक टेस्ट में आपको बताया भी था कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कितने हैं। जब तक आप आंसर देते हैं तब तक मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और बता देता हूं। देखो, इंडिया में जो पहला केवीके था वो पौंडीचेरी में बना था, आपको पता होगा 1974 के अंदर। इंडिया का फर्स्ट केवीके स्टैब्लिश इन पौंडीचेरी इन 1974। और अगर राजस्थान के स्टूडेंट है तो राजस्थान में पहला केवीके है वो 1976 में इस्टाब्लिश किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? फतेहपुर सीकर के अंदर इस्टाब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखो अपना ऑप्शन क्या था, 716, 721, 710 और 735। तो 8% जो केवीके हैं इंडिया के अंदर, नंबर ऑफ केवीके हैं 721 यानी 721, यानी बी ऑप्शन राइट है। फर्स्ट का जिन स्टूडेंट ने बी ऑप्शन राइट किया है वो आंसर राइट है उनका। नेक्स्ट है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के जनक कौन है जी? ये भी क्वेश्चन अपने डिस्कस किया हुआ है। ए ऑप्शन है रुडोल्फ स्टेनर, बी ऑप्शन है जिम कटेचेन, सी ऑप्शन है सर अल्बर्ट होवार्ड और डी ऑप्शन है E.H. फॉकनर। तो बताइए भी राइट आंसर क्या होगा। अब देखो, फटाफट आंसर कीजिए। देखो, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सर अल्बर्ट होवार्ड राइट होगा। सर अल्बर्ट होवार्ड को फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के जनक कहते हैं। इनसे रिलेवेंट एक रुडोल्फ स्टेनर की भी बात कर रहे हैं तो इनको फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग कहते हैं, फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग, है ना। तो ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेवेंट ही वर्ड होता है। तो बायोडायनेमिक फार्मिंग के अगर फादर पूछ ले तो रुडोल्फ स्टेनर है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के पूछ ले तो सर अल्बर्ट होवार्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाउंडेशन ईयर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर यूपी। देखो, जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1995 यानी 1995, बी ऑप्शन है 1975 1975,
सी ऑप्शन है 1914 1914 और डी ऑप्शन है 1984 यानी 1984। ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी के अंदर है। तो इसका स्थापना वर्ष है, मैं बताता हूँ आपको राइट आंसर। आपने अपना आंसर दे दिया होगा या जिन्होंने नहीं दिया है वो क्विकली आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, 1984 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, खास करके फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। तो बताइए कहाँ पर है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, बी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए, और सॉरी इसमें यहाँ पर मुझे ऑप्शन चेंज करना है। एक यहाँ है देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, आप समझ गए। अब बताइए क्या राइट आंसर है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड। तो बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? जी इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है ना, ए ऑप्शन राइट है। कुछ स्टूडेंट ने देहरादून उत्तराखंड भी दिया होगा ना, तो वहां पर एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर है? ये अपना बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, CRI स्टेज ऑफ व्हीट गिवन बाय। जो गेहूं की CRI स्टेज है ना, क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको अपने हिंदी में चंदेरी जड़ें निकलने की अवस्था बोल दिया जाता है ना, तो ये किसने दिया था? ए ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर SS बेंस ने, बी ऑप्शन है AM मिचेल ने, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डी ऑप्शन है BL भारद्वाज ने। तो CRI स्टेज किसने दी थी बताइए? क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज आपको पता हो तो ये गेहूं में सोविंग के 21 दिन बाद आती है और इस पर इरिगेशन देना बहुत जरूरी है। गेहूं की सबसे जो इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज है वो CRI स्टेज ही है। अगर आप इस पे इरिगेशन नहीं देते हो तो आपको बहुत सारा लॉस देखने को मिलता है। ये तो थी CRI, और उसके अलावा एक होता है SRI, सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। ये एक फार्मिंग टेक्निक है जो राइस के लिए है, मेडागास्कर कंट्री से डेवलप की गई है और इंडिया में भी मेडागास्कर से इंट्रोड्यूस हुई है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है SRI किससे रिलेटेड है? तो SRI एक फार्मिंग टेक्निक है जो राइस से रिलेटेड है और CRI जो है वो इरिगेशन की एक क्रिटिकल स्टेज है या फिर एक ग्रोथ की स्टेज है ना, ऐसे अपने गेहूं से रिलेटेड है, ये वीट से रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना यहाँ CRI और SRI। क्वेश्चन अपना क्या था, ये किसने दिया था? तो अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था। मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन राइट होगा, BL भारद्वाज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बराबर मात्रा की लाइनों को जोड़ने वाला बिंदु। देखो एक चीज होती है सिंपली, जब अपने मैप है उस मैप पे अपने कुछ इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं। इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जो मतलब जिनमें इक्विलेंसी होती है, जिनके अंदर इक्विलेंसी होती है उनके अंदर अपने क्या इमेजरी, जैसे समान ताप की काल्पनिक लाइनें हैं, इमेजरी लाइन है, समान दाब की है या फिर वर्षा की बराबर मात्रा की है, तो ये एक काल्पनिक लाइनें होती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूंगा, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछी गई वर्षा की बराबर मात्रा की लाइन को जोड़ने वाले जो बिंदु है वो क्या है, या यहाँ इमेजरी लाइन है। जैसे मैप में मान लो कि यहाँ पर 300 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, यहाँ भी 300 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो ये देखो इन बिंदुओं को जोड़ने वाली ये जो इमेजरी लाइन है इसको अपने क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आइसोबार, बी ऑप्शन है आइसोफाइट, सी ऑप्शन है आइसोबाथ्स और डी ऑप्शन है आइसोफेल्स। तो वर्षा की जो बराबर मात्राओं को जोड़ने का जो लाइन होता है, काल्पनिक जो लाइन होती है, इमेजिन लाइन होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा, फटाफट बताइए आप आंसर कीजिए। बी ऑप्शन राइट है, आइसोफाइट्स होगा। क्या राइट होगा यहाँ पे? आइसोफाइट्स होगा।
तो ये देखो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ रही है, तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, आइसोफाइट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट फिर इस तरह से ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समान ताप की रेखा को जोड़ने वाले जो बिंदु होते हैं वो क्या है ना। यहाँ तापमान जैसे 1 डिग्री सेल्सियस जहां जहां होगा, उन जहां जहां से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा वहां से इस लाइन को खींच दिया जाता है। तो ये उन बिंदुओं को जोड़ रही है जिन पे क्या होगा, एक समय में एक जैसा ही टेम्परेचर था, तो वो समान ताप की रेखा को जोड़ने वाले ये इमेजिनरी लाइंस है। इसको अपने क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन है आइसोबार, बी ऑप्शन है आइसोप्लूवियल्स, सी ऑप्शन है आइसोबाथ और डी ऑप्शन है आइसोथर्म्स। तो बताइए कौन सा राइट होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आइसोबार, आइसोप्लूवियल्स, सी ऑप्शन आइसोबाथ्स और डी ऑप्शन है वो आइसोथर्म्स। बड़ा ही सिंपल आंसर है, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर इन ऑप्शन को ढंग से देखा है और उसने राइट आंसर दिया है डी ऑप्शन आइसोथर्म। थर्म का मतलब ही क्या होता है, तापमान, है ना। तो समान ताप के बिंदुओं को जोड़ने वाली जो इमेजरी लाइन होती है उसको आइसोथर्म्स बोला जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ये देखो यहाँ पे ना ये अलग अलग टेम्परेचर को जोड़ने वाली लाइन है। नेक्स्ट अपने बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, नया ही इंस्टीट्यूट था, अपने 2012 में स्टैब्लिश किया गया था 2012 के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ए ऑप्शन बेंगलुरु कर्नाटका में, बी ऑप्शन भोपाल मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन हैदराबाद तेलंगाना में और डी ऑप्शन रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, आंसर कीजिए, तुरंत आंसर कीजिए फटाफट। देखो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें, एक विशिष्ट अवधि में वायुमंडलीय दबाव में होने वाले समान परिवर्तन के स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी। ये सब मैप पे काम में लेते हैं अपने, जो ये इमेजिनरी लाइन होती है ना, एक विशिष्ट अवधि में यानी एक स्पेसिफिक पीरियड में वायुमंडलीय दबाव में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होने वाले जो इक्वल चेंजेज है उनको अगर मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस है उसको अपने खींचना हो तो उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है आइसालोबार, बी ऑप्शन है आइसोथर्मोबाथ, सी ऑप्शन है आइसोफेंस और डी ऑप्शन है आइसोटेलेंटोस। तो राइट आंसर क्या होगा, आइसालोबार्स, बी ऑप्शन आइसोथर्मोबाथ, सी ऑप्शन आइसोफेंस और डी ऑप्शन आइसोटेलेनेटोस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अभी अपना, यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना आइसालोबार, ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, समान भूकंपीय लहरों को एक समय में ही अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो अर्थक्वेक आ रहा है और एक जैसे अपने मतलब एक जैसी लहरें अपने अलग अलग जगह पर फील की जा रही है, अगर उनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइंस है उसको अपने क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है आइसालोबार, बी ऑप्शन है आइसोसेस्ट और सी ऑप्शन है आइसोफेंस और डी ऑप्शन है आइसोथेलेनेटोस। ए ऑप्शन है आइसालोबार, बी ऑप्शन है आइसोसेस्ट, सी ऑप्शन है आइसोफेंस और डी ऑप्शन है आइसोटेलेनेटोस। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। इसको बोलते हैं अपने आइसोसिस्ट बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, समान पवन वेग यानी जो विंड वेलोसिटी है, अगर एक जैसी विंड वेलोसिटी है तो उनको जोड़ने वाली जो भी इमेजिनरी लाइन बनाएंगे उसको अपने क्या बोलेंगे। ये भी मैप की ही लाइनें होती हैं। ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोथर्मोबाथ, सी ऑप्शन है आइसोफेंस और डी ऑप्शन है आइसोटेलेनेटोस। तो बताइए इक्वल विंड वेलोसिटी यानी समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जिन जिन एरिया में एक टाइम में एक जैसी ही विंड वेलोसिटी है तो उनको उन बिंदुओं को उन पॉइंट्स को आपस में जो मिलाने वाली रेखा है उसको अपने क्या बोलेंगे। जैसे कि मैंने ग्राफ में आपको पहले बताया ना, उसी तरह की इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, फटाफट आंसर कीजिए। ए ऑप्शन राइट होगा, आइसोकाइनेटिक बोलते हैं।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। यानी जो सनलाइट होती है वो इक्वल आवर्स के लिए अलग अलग लोकेशन पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे 8 घंटे, यहाँ भी 8 घंटे, यहाँ भी 8 घंटे। तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो अपने इमेजिनरी लाइन बना दी जाती है उसको अपने क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोहेल, सी ऑप्शन है आइसोफेन और डी ऑप्शन है आइसोटेलेनेटोस। तो बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। ये होगा आइसोहेल होगा, ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है, आइसोहेल होगा। नेक्स्ट है अपने 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। यानी जिन एरिया में मैप के अंदर जहां पे एक जैसा फ्रॉस्ट पड़ता है, जैसे मान लो ये कोई मैप था इतना बड़ा ना, इस मैप में ये 4 पॉइंट है जहां पर एक जैसा फ्रॉस्ट देखने को मिला। तो इनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइंस अपने बना दी तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोहेल्स, सी ऑप्शन है आइसोप्रेक्ट और डी ऑप्शन है आइसोरेम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन आइसोकाइनेटिक है, बी ऑप्शन है आइसोहेल, सी ऑप्शन है आइसोप्रेक्ट और डी ऑप्शन है आइसोरेम। आइसोरेम। तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? यहाँ पर राइट होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, आइसोरेम राइट होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, 13 का डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मान लो ये मैप है, इसमें इन एरिया में एक जैसी पॉपुलेशन है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी एक जैसी है। तो इन सब को मिलाने के लिए मान लो अपने मैप पर एक इमेजिनरी लाइन बना दी, जैसे ये इमेजिनरी लाइन बना दी। तो इस लाइन को अपने क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोहेल, सी ऑप्शन है आइसोप्रैक्ट और डी ऑप्शन है आइसोफाइट। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? फटाफट आंसर कीजिए। ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोहेल, सी ऑप्शन है आइसोप्रैक्ट और डी ऑप्शन है आइसोफाइट। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आइसोप्रैक्ट, ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है, आइसोप्रैक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वनस्पति के सत्रों को मिलाने वाली रेखा। अलग अलग लोकेशन पे, जैसे ये मैप है, यहाँ पर यहाँ की जो वेजिटेशन हाइट है, यहाँ की 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 मान लो इक्वल है। तो अगर इनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है मैप पर, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोहेल, सी ऑप्शन है आइसोप्रैक्ट और डी ऑप्शन है आइसोफाइट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्यों है पहले आप आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ सिंपल क्यों। ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन है आइसोहेल और सी ऑप्शन है आइसोप्रैक्ट और डी ऑप्शन है आइसोफाइट। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आइसोफाइट, डी ऑप्शन, क्योंकि पहले जो 3 ऑप्शन है वो मैं पहले ही आपको अलग अलग क्वेश्चनों के आंसर बता चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर कौन सा होगा? आइसोफाइट होगा। तो आज अपने इतने ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन ही। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज जो हमारा ऑब्जेक्ट था एग्जाम कंडक्ट करवाने का वो ये था, या टेस्ट कंडक्ट करवाने का ये था कि आपको नेक्स्ट डे के लिए टॉपिक पता लग जाए और फिर अपने उस पर टेस्ट का डिस्कस करें। तो आप अपना एनालाइज कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, है ना, और कितनों का आपने आंसर सही दिया है। एनालाइज हमेशा जरूर किया करें, क्योंकि विदाउट एनालिसिस आपको पता ही नहीं लगेगा आप कौन से लेवल में खड़े हो, कितने पानी में हो ना। तो फटाफट आंसर के फटाफट आप कमेंट कर दीजिए भी आपने कितने राइट किए हैं, कितने रॉन्ग की है। ठीक है। तो आज का अपना जो टेस्ट लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।